नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। जिस भी व्यक्ति का हथेली का आकार आयताकार होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो ऐसे लोगों का जो करियर का मामला होता है, बोलने से या मस्तिष्क शक्ति से काम करने से ऐसे लोगों का ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ा कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं कि शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं और ऐसे लोगों का बोलने से ही या मस्तिष्क से कार्य करने से ही जीवन में काम चलता है और करियर भी ऐसे लोगों का ऐसा ही रहता है। दूसरी बात, अगर हथेली को देखते हैं तो हथेली का कलर यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एक सौंदर्य बिखेर रहा है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी ऐसे व्यक्ति धैर्य नहीं खोते हैं और जीवन का छोटी से छोटी चीजों से लुत्फ उठाते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। जैसे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसका लुत्फ उठाते हैं और आनंद लेते हैं। ये गुण इस हथेली में दिखाई दे रहा है। दूसरा, चाहे जन्मपत्री हो चाहे आपकी हथेली हो, दो आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं। जो ये इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तर्जनी कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। जो हमारा ये अंगूठा है, थंब जिसे कहते हैं, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, बीनस का माउंट कहा जाता है। ये शुक्राचार्य जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं, त्रिपुरारी के शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं और इनकी बड़ी भूमिका है। अगर ये थोड़ा भी अनबैलेंस होते हैं तो जीवन पूरा अनबैलेंस हो जाता है। हथेली में आप देख रहे होंगे कि आपका जो है प्रथम आचार्य गुरु बृहस्पति और सेकंड आचार्य शुक्राचार्य जी दोनों बलाबल अवस्था में है। फिर जब किसी भी हथेली में ये बलाबल अवस्था में होते हैं तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार से इन लोगों का चेहरा होता है कि व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, हो जाएगा। और मुस्कान जबरदस्त। ऐसा जो भी जातक होता है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और जब आपकी हथेली में गुरु और शुक्र, दोनों गुरु हैं वैसे, बलाबल अवस्था में हो और साथ में हथेली की जो रंगत है इस प्रकार से खूबसूरत सौंदर्य बिखेर रही हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला होता है। दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता, मुस्कान जबरदस्त और साथ में जो है प्रेमी भी। ये गुण आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। अब और चलते हैं, क्या गुण दिखाई दे रहे हैं ये भी यहाँ पे देखते हैं। अब थोड़ा सा जो है उंगलियों से शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये तर्जनी उंगली है जिसको हम आचार्य बृहस्पति जी की उंगली कहते हैं, यहाँ पे हल्की कर्व ले रही है, झुक रही है। किसकी तरफ झुक रही है? ये मिडिल फिंगर की तरफ। मिडिल फिंगर मानी जो शनि ग्रह द्वारा शासित उंगली है, मध्यमा। और जब हमारी तर्जनी मध्यमा की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देती है, धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। धार्मिक भावनाओं को ये आपके अंदर जन्म दे रही है।
कहीं न कहीं जो है ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और परोपकार की भावना आपके अंदर समाहित है। इसकी झुकाव की वजह से, गुरु की वजह से, और एक दयावान व्यक्तित्व जो होता है वो कहीं न कहीं जो है आपके अंदर यहाँ पे समाहित अवस्था में दिखाई दे रहा है। दूसरी उंगली की बात करें, जिसको शनि की उंगली कहते हैं मध्यमा, ये यहाँ पे लंबवत सीधी खड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, किसी उंगली की तरफ झुक नहीं रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है, और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है ये व्यक्ति जानता है कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में जो है वस्तुओं की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो कर्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो अनामिका उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये धीरे से कर्ब ले रही है, और ये कर्ब ले रही है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। और जब हमारी सूर्य की उंगली सूर्य ग्रह द्वारा जो शासित रहती है, वो अगर शनि की तरफ कर्ब ले तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, कार्यों में विस्तार करने की इच्छा को ये प्रबल करती है, और ये वर्तमान जीवन में करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चीज भी दिख रही है। आप देख रहे होंगे इस उंगली और इस उंगली के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा, आर पार दिखाई दे रहा है उंगलियां मिलाने पे। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करती है। अगर ये इस प्रकार से है, दो चीजों को बताता है। जब शनि बकरी अवस्था में हो, या ढैया में हो, या 7.5 में हो, तो जब 7.5 लगने वाली हो, ढैया लगने वाली है, या बकरी होने वाले हो, जैसे 4 महीने बाद बकरी हो रहा है, या ढैया लग रही है, 7.5 लग रही है, तो इसका प्रभाव 4 महीने पहले से ज्यादा मात्रा में दिखने बैठ जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव शनि के ऐसे व्यक्तियों पे पड़ता है। और जब शनि की दशा छूट जाती है, 7.5 हो, ढैया हो, या बकरी हो, तो छूटने के 4 महीने तक, 4 महीने के बाद तक भी नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर रहते हैं। इस प्रकार से जो है ये जो गैप है ये फल देता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा बहुत ज्यादा करना चाहता है, लेकिन अपने अनुकूल नहीं कर पाता है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। ये जो है उसका भी यहाँ पे द्योतक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, जो आपकी सूर्य की उंगली है, ये दोनों बराबर अवस्था में है, न कोई छोटी है न बड़ी है, और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसा जातक अपनी जीवन काल में धन तथा यश का भूखा होता है। ऐसे लोगों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है, और ये जरूरी भी है। देखिएगा, अगर केवल धन अगर जीवन में आ जाए, सम्मान न हो, तो उस धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और अगर आपको केवल सम्मान मिलता है और धन न मिले, तो कहीं ना कहीं वो सम्मान जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए ये सर्वोपरि है, धन और यश का भूखा, केवल धन का नहीं यश का भी, और केवल यश का नहीं धन का भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें देता हुआ यहाँ पे उंगलियां दे रही हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी उंगली यहाँ पे पूरी तरह से कर्ब ले रही है। इसको कनिष्ठा की उंगली कहते हैं। कनिष्ठा उंगली, ये नौजवान जो ग्रह है, ग्रहों में जो राजकुमार हैं, उनको बुध कहते हैं। मरकरी का माउंट इसे कहते हैं। तो ये मरकरी की उंगली है, और ये कर्ब जब सूर्य की तरफ लो, अनामिका की तरफ ले, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है, और यही चीज वर्तमान में ये करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज और है,
ये सूर्य की उंगली की जो है पहले पोरवे तक पहुंच पा रही है। बहुत कम लोगों की पहुंचती है, कुछ लोगों की नहीं पहुंचती, कुछ लोगों की और भी ऊपर होती है, लेकिन ये सुंदर रूप में लंबवत खड़ी है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ उंगली है। ऐसे जातक आप प्रैक्टिकल रूप से देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है या पढ़ाई लिखाई व्यक्ति ने अच्छी की हो और सर्विस करने की चाह रखता हो या कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति, तो चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अच्छे पद पे काम करने वाला होता है। कुल मिला के बात करें, ये उंगली इस प्रकार से है तो व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपनी जीवन में श्रेष्ठता और सफलतम व्यक्ति होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। एक और भी अच्छा गुण ये उंगली दे रही है, अपने बलबूते पर ऐसा व्यक्ति कुछ करने वाला होता है और यही गुण आप में एक श्रेष्ठ अवस्था जिसको हम सर्वश्रेष्ठतम स्थिति कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। ये बहुत सुंदर चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे भी जो है एक नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है। आप देखेंगे इस उंगली के बीच में जो है बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है और ये गैप जातक के जीवन के बुढ़ापे काल में निर्धनता का सूचक होता है। निर्धनता हम पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन धन के मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है बुढ़ापे काल में। तो ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये संकेत देता है कि अभी से जो है कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से संचय करके चलिएगा कि बुढ़ापे काल में जो है धन के मामले में संघर्ष न रहे। इसका एक सुंदर सा उपाय भी मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करें तो इसमें कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगी। लेकिन ये केवल इशारा ये करता है कि आप जो है धन के मामले में सावधान रहें। इस प्रकार की ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फाइनल अगर एक चीज देखें, यहाँ पे जो है ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली इस तरफ झुक रही है। सभी उंगलियों का यहाँ पे झुकाव बीच की उंगली की तरफ है और बीच की उंगली जो है शनि की उंगली है। जब शनि की उंगली की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव होता है तो प्रभाव नेगेटिव आता है, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करता है। शनि कमी करने का द्योतक होता है, कमी आ जाती है। इस प्रकार से चीजें दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, वैसे सामान्यतः देखा जाए तो शनि दुख का कारक नहीं है। शनि वास्तव में ये बताता है कि आपका क्या वजूद है, आप हो कौन, आप क्या है, क्या वर्चस्व इस जीवन में रखते हो, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। शनि वास्तव में देखा जाए तो आंखें खोलने का कारक है, आंखें खोलता है और खासकर साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में। तो शनि आपका जो है एक्चुअल में कहे तो मित्र है, क्योंकि ये जीवन में जो है आपको पूरी तरह से बता लेता है कि वास्तव में आप कौन हो। अब यहाँ पे जो है चीजों को देखें, थोड़ा अंगूठे पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अंगूठा इस प्रकार से है, लचीला है, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला जो है व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों पोरवों को देखें तो सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तार्किक भी है, हर विषय पे तर्क भी करते हैं। ये आपका अंगूठा यहाँ पे बता रहा है। हाँ, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है। तर्क में जो है आपके सामने कोई भी नहीं जीत पाएगा। इस प्रकार से जो है तर्क शक्ति आपकी यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हृदय की लकीर के ऊपर चलते हैं। आपकी हृदय की रेखा क्या कह रही है, यहाँ पे शानदार स्थिति में देखें,
तो यहाँ से निकल करके हृदय की रेखा आचार्य बृहस्पति जी से, देवताओं के गुरु से यहाँ पे मिलन कर रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जो भी व्यक्ति होता है और आप केवल अपने लिए या अपने निहित स्वार्थ साधने के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाले नहीं हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है। जो आपका साथ वास्तव में मन से थोड़ा सा भी निभा लेता है, आपका व्यक्तित्व अंत तक निभाने वाला है। लेकिन आप स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा हैं, और स्वाभिमान में चाहे आपको पता चले चाहे न चले, लेकिन कई बार अभिमान का पुट भी आता है और आता रहेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है, ऐसा ये योग बता रहा है। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। देखिएगा, जब आपका शनि और आपका सूर्य यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था में है, ये अगर अपने अनुकूल और भव्य अवस्था में आते हैं तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते रहेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी दूसरी लकीर के ऊपर चले, यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से जो है थोड़ा धूमिल है। मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन की रेखा, ये ब्रेन की रेखा जब चंद्रमा की ओर बिल्कुल चले जाए तो वर्तमान में तो ये कह रहे हैं कुछ मामलों में केवल और केवल सोचने वाला काम यहाँ पे हो रहा है, कल्पना वाला काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बौद्धिक स्तर अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है। अगर ये रेखा एकदम पुष्ट और सुंदर हो जाती है, और निश्चित रूप से अगर आप जाना चाहें तो भविष्य में आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा, ये निश्चित है। क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन बीच में आप देखें यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप ले रही है, थोड़ा सा यहाँ पे तिलनुमा भी दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो है, जो मध्य आयु रही होगी, उसमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। और एक और समस्या रही होगी, पहले कार्य शुरू कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है किसी परिस्थितिवश या परिस्थिति ऐसे आते हैं कि उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। ये हुआ होगा। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं हुआ है, इस प्रकार की चीजें जो है रही है। लेकिन आगे फिर ठीक चल रही है तो आगे के लिए ठीक है। हाँ, बीच में मानसिक रूप से जो है कहीं ना कहीं संघर्ष रहा होगा, परिस्थितियां ऐसी आई होंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा दिखा रही है। जीवन की रेखा देखिए, आपकी जीवन की रेखा बहुत सुंदर रूप में जो है बिल्कुल पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है, धनुषाकार है। पीछे की ओर जब चले जाता है, व्यक्ति परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है, केयर करने वाला व्यक्तित्व रहता है व्यक्ति का। और ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा जो है जीवन में उन्नति तो करता है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। चंद्रमा का सीधा सीधा जब प्रभाव पड़ता है तो कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है कई बार, और उतार चढ़ाव के साथ अपनी जीवन को ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है। ये चीज़ को कोई नहीं मिटा सकता, ना बहुत बड़ा ज्योतिषी भी अगर हो वो भी इसका जो है कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं दे सकता है। ये प्रारब्ध है और प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन चलता है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इस चीज़ का मैं उपाय आपको दे दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखें, वर्तमान में क्या चीज़ है। एक तो आपकी करियर और धन की रेखा,
इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, और आगे जो है कहीं इसका पता नहीं है, टूट टूट कर जा रही है। जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं होती है तो जीवन में करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी, अस्थायित्व नहीं आता है। कई बार लगता है कि अब गाड़ी ठीक चलेगी, अब सही चलने बैठ गया है, लेकिन अचानक फिर व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। फिर उस संघर्ष से उभर कर आता है, फिर लगता है यार अब तो थोड़ा सा जो है मैनेज हो गया है, अब फिर से ठीक चलेगा, फिर निकल के वो वहीं आ जाता है, फिर वो उठ के खड़ा होता है और ऐसे में ही जीवन निकल जाता है। अगर करियर और धन की रेखा ऐसी हो तो आपकी करियर और धन की रेखा हमेशा जो है अनबैलेंस है, तो जीवन में धन का मामला हो या करियर का मामला हो, व्यक्ति अच्छा खासा कमा तो लेता है, चीजों को उभार लेता है, लेकिन अनबैलेंसता बनी रहती है, एकदम बैलेंस नहीं रहती है चीजें, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, काम का मामला हो। इस चीज को दे रहा है, देखिएगा इसके लिए रात्रि का उपाय होता है, और इसके लिए बहुत सुंदर जो है उपाय होता है, और साथ साथ में योगिक और ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर आप योग ध्यान क्रिया करेंगे, सूर्य क्रिया करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में स्पंदन होगा, और आपकी जो पंच तत्व हैं, ठीक है ना, उनमें कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन दिखेगा धीरे धीरे करके, और वो फिर अपने बैलेंस अवस्था में आएगा। और हथेलियों में भी अगर रगड़न होगी, हथेलियों में स्पंदन होगा, जो आपकी कोशिकाएं हैं ध्यान योग क्रिया द्वारा उनमें परिवर्तन आना शुरू होगा, तो ये रेखा अपने आप अच्छी स्थिति में आएगी, और निश्चित ही जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, वो स्टेबल अवस्था में पहुंचेगा। इसके लिए आपको अनुशासनात्मक ढंग से योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना ही लेना है, और कहीं ना कहीं सूर्य क्रिया का सहारा लेना है। देखिएगा सूर्य का संबंध केवल प्रकाश से नहीं है, हर पल हमारा जो जीवन है सिर्फ सूर्य की वजह से चल रहा है। यदि आप सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो हमेशा आपके साथ होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो है सूर्य क्रिया नहीं करता है, और व्यक्ति के शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं जो है इसमें उतार चढ़ाव आएगा। आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें उतार चढ़ाव आएगा, और आपका जीवन सहजता से सरलता से चलने वाला नहीं होगा, कहीं ना कहीं संघर्ष और उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप जो है सूर्य क्रिया करते हैं, जो हमारी ऋषि मुनियों द्वारा पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके चक्र, जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाएंगे, और आप लोगों की जो शारीरिक सेहत है बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्योंकि यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ साथ तालमेल बना पाएं। आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद है, और आपका जो अस्तित्व है प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त भी नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आप देखेंगे आपके अंदर भी एक सूर्य है, अगर सूर्य नहीं होता तो आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते, इसका ये वैज्ञानिक कारण है। चलो आगे चलते हैं। वर्तमान में जो है एक तो सूर्य रेखा जो है, एक करियर और धन की रेखा जो है इस प्रकार की चीजें कर रही है। एक चीज और है, ये अनामिका उंगली है, इसके नीचे जो है ये सूर्य का पर्वत है। अब यहाँ पे देखें आप, ये हृदय की लकीर है, इससे लगती हुई एक रेखा जा रही है, ये रेखा बहुत अच्छी है, इसको सूर्य की रेखा कहते हैं। और यदि ये रेखा हृदय रेखा से निकल रही होती है ना,
और सूर्य पर्वत की ओर जाती है, जैसे आपकी जा रही है, तो ये व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा को प्रकट करती है। व्यक्ति जो है अध्यात्म की जानकारी लेने के लिए जो है तत्पर रहता है। और डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग पूर्णता को भी प्राप्त कर लेते हैं। और जीवन में जब अच्छी चीज होती है ना, तो वो किसी से छुपती नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कीर्तिमान अवस्था में पहुंच जाता है। तो रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, आपका जो सूर्य है वो बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, इस रेखा को ऊर्जा नहीं दे रहा है। जब सूर्य इस तरह से हथेली में बैठता है तो प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, आपको आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है, आपको आपके परिश्रम का पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आप अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड आप नहीं बन पाते हैं जो वास्तव में मिलना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो, सूर्य इस प्रकार से हो, तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, चीज़ें उस तरह से निखर कर नहीं आती हैं, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं। और व्यक्ति को रास्ता जो है सरलता से नहीं मिल पाता है, आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी रूप में हो, कहीं ना कहीं अनबैलेंस व्यक्ति रहता है। ठीक है ना, एक सही रास्ता नहीं मिल पाता। कई बार तो कार्यों में विलंब होता है, कार्य मिलते मिलते जो है कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, या बनता बनता काम जो है बिगड़ जाता है। इस प्रकार की चीजें सूर्य की हथेली में कमजोर होने से होता है। यहाँ पे भाग्य स्थान देखें जिसे शनि कहते हैं, बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो है हृदय की लकीर को थोड़ा काट रहा है, और बृहस्पति नीचे इसकी तरफ देख रहे हैं, और एक रेखा यहां से आती हुई जो है हृदय रेखा पे समाहित हो रही है। ये थोड़ा नेगेटिव है। जब बृहस्पति सूर्य की तरफ जब बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है और यहाँ पे शनि बैठा हुआ हो और यहाँ पे हृदय की लकीर को काट रहा हो, तो कहीं ना कहीं इंगित करता है कि थोड़ा सावधान हो जाइए, पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। और उसमें से भी ये रेखा अगर परिपूर्ण अवस्था में हो, अभी तो नहीं आई लेकिन आ सकती है, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें कमी होने का द्योतक होता है। कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य हल्का गड़बड़ हो सकता है, या अपना हो सकता है, या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या कोई परिस्थिति आ सकती है। ये उस चीज की ओर जो है इशारा करता है। तो इस चीज के लिए आपको जो है सावधान होके और अपने जो है उपाय जरूर करने चाहिए। दूसरा अगर देखें, यहाँ पे अगर सूर्य को शनि को हम देखते हैं, यहाँ पे जो रेखा आ रही है ये उसको काट के फिर ऐसे काट रही है, तो ये कहीं ना कहीं कार्यों में अड़चन देता है। और ये बैठा हुआ है, तो जब ये बैठता है तो व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में खुशियों में थोड़ी सी कमी आनी उठ जाती है। व्यक्ति इस्तेमाल भी होता है और कई बार चीजों में धोखा भी खाता है। ये शनि के मुख्य गुण हैं। और आपके जो कार्य है ना, विशेषकर ये नौकरी का मालिक है, अगर सूर्य शनि इस प्रकार हो तो व्यक्ति को नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये भाग्य स्थान है, व्यक्ति अगर शनि इस प्रकार से है तो भाग्य का पूरा सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, चाहे कितनी भी कैपेबिलिटी उसके अंदर है, कहीं ना कहीं चाहे हल्की रूप में रहे, लेकिन शनि के कारण अड़चने रहती हैं। शनि के कारण आपके कामों में अड़चने आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी चीजों में अड़चने आएंगी। ये कहीं ना कहीं दुख देने का कार्य करता है। अगर सब कुछ सही भी चल रहा होगा लेकिन आप बहुत सुंदर नींद सो रहे हैं और शनि आपका ऐसा है, अचानक वो विघ्न डालेगा, कुछ ना कुछ जो है तनाव की स्थिति को पैदा करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि की वजह से, सूर्य की वजह से
चीज़ों में थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तो चीज़ें अच्छी हैं। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, इसमें वर्टिकल लकीरें जो है दिखाई दे रही है। काम के प्रति जुझारूपन है, कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आप उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं। और देखिएगा, ये जो है शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र जो है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, शुक्र कह रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, ये शुक्र कह रहा है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा, ये शुक्र कह रहा है। और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रहना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका बहुत सुंदर है। और आने वाले समय में अगर आपका शनि और आपका सूर्य भी भव्य हो जाता है तो निश्चित रूप से चकाचौंध रहेंगे, प्रसिद्धि मिलेगी, भौतिक सुख सुविधाएं जो है अच्छी रहेंगी और जो है एक सुख का भी भोग करेंगे, ये शुक्र का पर्वत कह रहा है। निम्न मंगल भी बहुत सुंदर है, उच्च मंगल भी आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम की कहीं कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव है। और किसी से व्यक्ति ऐसे में मिलता है तो दूसरा भी कंफर्ट फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा है वहाँ पराक्रम भी जो है और आत्मविश्वास की भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति देखें, थोड़ा सा शनि के साथ जो है झुक रहा है हथेली में, तो थोड़ी सी पारिवारिक समस्याएं हल्के रूप में दे सकता है, इसका ध्यान रखें। लेकिन अच्छे भाव में है, सुंदर है, जगह उठी हुई है, ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है स्वयं उन्नति करते हैं और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। वैसे अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकार की भावना रखने वाले, धार्मिक भावनाओं को रखने वाले आप हैं, ये आपका गुरु बता रहा है। और जब आचार्य बृहस्पति हथेली में इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे जातक को सम्मान मिलता है। और जब भी बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट हो तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। और देखिएगा, करियर का मामला हो तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में काम करें या करने की सोचें तो उसमें कामयाबी जो है बृहस्पति दिलाता है। या गुरु के क्षेत्र में, पांडित्य के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में अगर व्यक्ति जो है काम करने की सोचे तो निश्चित रूप से थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जो है कामयाबी मिलती है व्यक्ति को और अपार मान सम्मान व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। हाँ, जब तक इनका ना हो तो इनका असर तो बहुत ज्यादा रहता है। बुद्ध की देखा जाए, बुद्ध बहुत सुंदर अवस्था में है। वाणी की शक्ति व्यक्ति की बहुत सुंदर रहती है, बहुत सुंदर वाणी की शक्ति व्यक्ति की रहती है। शहद सी मीठी वाणी, एक सम्मोहित करने वाली वाणी व्यक्ति का रहता है। अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। और ये त्वचा की सुंदरता भी देता है, क्योंकि बुद्ध जो है पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा से संबंध रखता है। और अगर किसी व्यक्ति का ये जो है सुंदर है और ये दोनों ग्रह भी बहुत सुंदर है
तो ऐसा व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं निश्चित ही उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व है आपका। अपनी जीवन में योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं, बुद्ध की वजह से उसको अधूरा में न छोड़कर पूरा अवश्य करते हैं। और बुद्ध जो है सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुंदरता ली हुई है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है अच्छा दिखाई दे रहा है, व्यक्तित्व भी अच्छा दे रहा है। यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा जो है बहुत सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है हथेली के अनुसार। अब कुंडली में कैसा ये तो नहीं पता, लेकिन हथेली में हल्का अनबैलेंस है। और जब ये हल्का भी अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देता है, भावुकता देता है, और इमोशनली भी व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। और चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, कामों में मन नहीं लगता है व्यक्ति का, ज़्यादातर मन भटकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव हो जाता है ना, तो मन सही नहीं होता है, और मन सही नहीं होता तो पेट भी सही नहीं होता है। और चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव हो तो व्यक्ति की माँ हो तो माँ का सुख नहीं मिलता है। चंद्रमा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कत आती है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन हल्का है, हल्का इमोशनल परेशान करेगा, थोड़ा सा तनाव की स्थिति रखेगा, और हल्के रूप से जो है कहीं ना कहीं भावुकता देगा। आगे अगर ठीक जैसे जिस प्रकार से ये उभर कर आ रहा है, सुंदर रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आगे हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रखेगा और मन को मजबूत रखेगा। देखिएगा, एक दो चीजें हैं। थोड़ा सा जब तक शनि ऐसा है तो कार्यों में कहीं ना कहीं जो है ये अड़चन डालेगा। जब तक सूर्य ऐसा है कहीं ना कहीं जो मेहनत है, जो परिश्रम है, पूरा श्रेय पूरा क्रेडिट मिलना थोड़ा सा कम रहेगा, और चीज़ें जिस तरह से निखर कर आनी चाहिए वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है जो बुढ़ापा काल है उसमें जो है धन का अभाव ना रहे, धन के मामले में संघर्ष ना रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, उसको आपको करना होगा। लेकिन सबसे चीज है सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया आपको निश्चित रूप से अनुशासनात्मक ढंग से 3 महीने तक करना होगा। बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेगा, और आगे जहाँ जो है चीज़ें अच्छी होंगी वो बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है अचानक बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जाने वाली, तो सूर्य और शनि के ठीक होने पर फिर हम इस बात पे बात करेंगे। अभी इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।